हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हमने वर्णमाला कंप्लीट किया था और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज़ भी लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और वर्णमाला एवं चिन्ह से, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लगभग 200-250 क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है तो ई री, तीनों में ई है तो स्त्रीलिंग होगा। कौन सा नहीं है? ऊ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो ये सारे आपको चार्ट पढ़ाए जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा था तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें कौन सा होगा? छा। नेक्स्ट है, लुंठित ध्वनि कौन सी है? रा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये पा हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चारण की निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। तो देखिए कौन सा होगा? सुनो सुनो वह गा रही है, ये होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर हाइफन की यानी योजक चिन्ह की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो ये होता है, एक मिनट, उद्धरण चिन्ह। कौन सा होगा? उद्धरण चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट है, उच्चारण की दृष्टि से वाह है, ये दंतोष्ठ है। हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? तो हंस पद, जो हम भूल जाते हैं कोई चीज़ उसको लिखने के लिए हम हंस पद लगाते हैं, ऐसे बनाते हैं उसको। ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है, तो कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो ये क्या है? ये अर्ध विराम है। ठीक है, और सिर्फ कॉमा को अल्प विराम कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ई स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग नहीं है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये दा आ का शा आ मिलाकर क्या बनेगा? दक्ष बनेगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है, ढा वर्ग का उच्चारण स्थान है और वर्ग कौन सा है? तो ये टा वर्ग में आएगा। ठीक है, और उसके बाद कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे। नेक्स्ट है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध नहीं होगा तो फिर वर्ण समूह कहेंगे। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है। तो ये कितनी है? 4 है। कौन कौन सी? आ है, ई है, ऊ है और री है। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? अंग और आह को। नेक्स्ट है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो ये संपृक्त ध्वनि है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? प्लुत में। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, वर्णमाला में प्लुत को और किस नाम से जानते हैं? ज़रा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 है। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये कंठ और तालु है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है? वैसे तो का के बाद खा आता है, लेकिन ये शब्दकोश की बात कर रहा है तो इसमें का के बाद छा आएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे मानते हैं? तो वैसे तो लघुत्तम इकाई वर्ड है, लेकिन सार्थक की बात कर रहा है तो कौन सी हो जाएगी? शब्द। निम्न में से दंत वर्ड कौन सा है? तो कौन सा है? सा है। नेक्स्ट, निम्न में अनुनासिक वर्ड कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। कौन सा हो जाएगा इसमें से? माँ हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ड घोष है? तो ये गा हो जाएगा। नेक्स्ट है, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? इम्पॉर्टेंट है, तो ये दंत में आते हैं। इनमें से कौन सी, ये आप चार्ट में जा करके देख भी सकते हैं, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो ये ग्रीवा ध्वनि इसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है? तो इसमें से झा हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसको क्या कहते हैं? आयोग वाह कहते हैं। इंपॉर्टेंट। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? कमेंट करके बताइए। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है।
स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, यानी स्वतंत्र रूप से होता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो ये द्वित हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, क्योंकि हास्य, प्लुत और संयुक्त स्वर होते हैं। निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? सघोष। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हास्य से 2 गुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? तो इनको हम गुरु स्वर कहते हैं, यानी कि दीर्घ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? काकल्य। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये कंठ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार का होता है? तो ये अघोष है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? यारा, लावा। नेक्स्ट, स्पर्श व्यंजन कठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि इनमें से क्या है? ये खा हो जाएगी। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? तो पा, फा, बा, भा। आप चाहो तो इसको आप प्रोनाउंस करके यानी उच्चारण करके भी देख सकते हो। जब आप पा बोलोगे तो देखो आपके होठ आपस में मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, का बोलने पर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पा बोलने पर क्या है? मिल रहे हैं। पा, फा, बा, भा। तो आप इसको अगर ना भी पता हो तो आप उच्चारण करके भी देख सकते हो परीक्षा में। नेक्स्ट है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? खा, छा, ठा। जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए तो वो क्या कहलाती है? तो जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए तो वो क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियाँ। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? ठीक है, जिसमें दांत और होठ दोनों का उपयोग वाह हो जाएगी। नेक्स्ट है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? का, चा, पा और दा में। अर्धविवृत स्वर कौन सा है? ए। नेक्स्ट है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं कौन से? निर्नुनासिक। नेक्स्ट, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? 8 हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रा का विवरण है, इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड्स है, लुंठित है, सघोष है और अर प्राण व्यंजन है। काकल्य वर्ण कौन सा है? हा है। नेक्स्ट, या का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो या का उच्चारण स्थान तालु है। निम्न में कौन सा समूह सही नहीं है? तो ये मूर्धन्य वाला सही नहीं है। स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? था है। केवल मुंह से बोले जाने वाले 7 स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो संयुक्त वाले देखो ये छा, त्रा, ज्ञा और श्रा हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? अंगा में। नेक्स्ट है, किसके उच्चारण में वर्ड्स की सहायता ली जाती है? सा में ता और दा को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? दंत। तालु ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 यानी 61, किस व्यंजन के उच्चारण में जीव तालु से नहीं टकराती है? घा में। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं? गा और घा हैं। मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक, अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो ये ऋणा है। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? ये भी राही है। निम्न में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? चांद और सांस में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो इनमें से संयुक्त स्वर ए और ए है। हास्य, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं। हा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। निम्न में से कौन सा तालव वर्ण नहीं है? तो ये का है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखिए सार्थक नहीं बोला है, केवल सबसे छोटी इकाई तो वर्ण हो जाएगी। ओठों की आकृति के आधार पर निम्न में से कौन सा आवृतमुखी स्वर है? तो ये आपका ई हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 होंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो ये व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ई, चा, छा, जा, झाइयाँ आदि का उच्चारण
किससे होता है? तालों से होता है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ई हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ ए को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना गया क्योंकि ए और एस संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? वाह हो जाएगा। अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो ये गा हो जाएगा। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? जा हो जाएगा। ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ये पूरा चार्ट आपको याद करना होगा, ठीक है। ऊ हो जाएगा। वर्ण तालिका के अनुसार हास, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये स्वर हो जाएंगे, स्वर के रूप हैं। नेक्स्ट है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं कौन से? ओष्ठ। नेक्स्ट है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो ये पा है। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो आ हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ये आ। नेक्स्ट निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? बा हो जाएगा। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या हो जाएगा। सघोष वर्ण कौन सा है? बा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो हा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव है? इसमें से ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उनको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? तो ये ला हो जाएगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? चा। और हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? विवृत स्वर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 100 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।